अर्थमेटिक सेक्शन अगर बैंक एग्जाम के लिए स्ट्रांग नहीं हो रहा है तो आ जाओ इन सेशंस में। आज हमारा डे 4 है और अभी आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम है तो उसके लिए एग्जैक्ट लेवल है ये क्लास। और बैंक एग्जाम के जितने भी क्लर्क प्रीलिम्स हैं उनके लिए यू ऑल नो क्लर्क में कंपटीशन बहुत रहता है, तो आपके लिए आपको ये चीज तैयार करनी चाहिए कि आप अर्थमेटिक सेक्शन को स्ट्रांग करें। आपको कट ऑफ में भी बहुत हेल्प मिलेगी और इवन आरबीआई असिस्टेंट में तो बहुत ज्यादा। डे 4 है आज हमारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मुझे आप लोग बताओ जल्दी से कमेंट करके कि डे 1 से डे 3 आपने 3 क्लासेस करी हैं, आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिले, बहुत सारी चीजें आपने लर्न करी होंगी। और जो स्पेशल है वो है आपकी वेरिएशंस और स्पेशल अप्रोचेस जो मैंने आपको बताई हैं। क्योंकि अगर आप रियल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो और अर्थमेटिक टाइम में करना चाहते हो तो आपको ये अप्रोचेस सीखनी पड़ेंगी और इससे आप बहुत इजीली कर पाओगे। जो आप बहुत लेंदी अप्रोचेस लगाते हो उतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है और ये सब कुछ आपका बेसिक से ही आया हुआ है। तो जिन बच्चों का बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग है, यू कैन कनेक्ट मी इन रुद्रा 7.0 बैच। पूरा बेसिक टू एडवांस हम वहां पर प्रॉपर वे में पढ़ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। डे 4 है। इससे पहले बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम जो होमवर्क का क्वेश्चन होता है उसको नेक्स्ट क्लास में ले लिया करो। तो ये लास्ट डे 3 का होमवर्क है, पहले इसे देखते हैं। ठीक, तरीका देखना आपने कैसे किया और इसका आंसर क्या होगा। आप देखो, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। अगर कभी भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और स्पीड डिफरेंट दी है और इस केस में बोल दिया है कि हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2। ठीक है, अब यहाँ 3 सेगमेंट में डिस्टेंस को डिवाइड किया कि फर्स्ट 35% इतनी स्पीड से, फिर नेक्स्ट 30% एंड नेक्स्ट रिमेनिंग इतनी स्पीड से। टोटल डिस्टेंस इतनी है, अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड बता दो। तो एवरेज स्पीड अगर कोई भी केस दिया हो उसका यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इज इट क्लियर नाउ? अब हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस 1500 आप 100 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। 100 आपने ले ली। ठीक, इससे फायदा ये कि हमें 35% 30% रिमेनिंग निकालना आसान रहेगा। और टोटल टाइम क्या होगा, टुकड़ों में है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हर एक पार्ट के लिए लगाओ 35%, 100 का 35%, 35 डिस्टेंस कैसे कवर करो 25 की स्पीड से, ये टाइम इसका हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर रिमेनिंग 30% डिस्टेंस है, रिमेनिंग है मतलब नेक्स्ट 30% 30 की स्पीड से। फिर है रिमेनिंग, तो 100 में से 35 प्लस 30 गया, अगेन 35 बचा और ये 35 की स्पीड से आप कवर कर रहे हो। नाउ 5 सकते 5 ये हो गई, ये एक बारी गया, ये एक बारी, तो 7/5 1.4 हुआ और ये 1 2 3, दैट इज 100 अपॉन में 3.4। ना पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, 2 से काटो, ये 17। अगर इसको लगभग आप देखो कट करोगे तो 17 तो नहीं 34 गया, कितना बचा यहाँ पर 34 गया, तो 100 आपका 60 बचा। 17 9 153 अप्रोक्स रहता है तो 160 के पास ही है। दैट मीन्स 29 किलोमीटर पर आवर वी कैन आंसर। हमारे पास बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, मैम नन ऑफ दीज भी हो सकता है। आपसे अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, लगा हुआ है अप्रोक्सीमेट, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ 29 किलोमीटर पर आवर आप टिक करेंगे। ठीक है, ये था राइट तरीका, यहाँ पर आप थोड़ा कैलकुलेशन से बच सकते थे। नाउ चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पाइप एंड सिस्टम का लेवल बिल्कुल मेंटेन है आरबीआई असिस्टेंट और 2026 के क्लर्कल प्रीलिम्स के लिए। पाइप पी कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स और बोला कि ड्यू टू अ लीक एट द बॉटम इट टेक्स 5 आवर्स मोर टू फिल द टैंक। अब यहाँ बच्चे गलती करते थे, लीकेज का ले लेते, नहीं, लीकेज भी काम कर रहा है, पाइप पी भी काम कर रही है, मतलब पी और लीकेज दोनों साथ में काम करेंगे तो टैंक 5 घंटे और लग रहे हैं, मतलब 15 5 20 घंटे में भर रहा है। द टाइम टेकन बाय द लीक अलोन टू एम्प्टी द फुल टैंक। ना अभी यहाँ पर दोनों का एलसीएम लोगे 60 हो गया, 15 चौको 60 और 20 दिया 60। ना पी की 4 है, टोटल 3 आ रहा है। लीकेज एज अ आउटलेट पाइप वर्क करेगा तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव होगा, तो 4 में से 3 गया मतलब -1 इसकी रही होगी। बोल रहा है द टाइम टेकन बाय द लीक अलोन टू एम्प्टी द टैंक, तो टाइम क्या होगा, टोटल वर्क 60, टाइम कितना लग रहा है लीकेज को 1 की एफिशिएंसी से करेगा, दैट इज 60 आवर्स में टैंक को खाली कर देगा। नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है टैंक को खाली करेगा आउटलेट पाइप। नेक्स्ट, an article is sold at a profit of 6%. It had been sold for 150 more. The profit percentage would have been 12%. मतलब प्रॉफिट 6% से 12% पर चला जा रहा है। कितने का इंक्रीमेंट है, 6%। प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में निकालते हो, सीपी के रेस्पेक्ट में, तो इंक्रीमेंट इज इक्वल टू इंक्रीमेंट। 6% ऑफ सीपी किसके बराबर, जब आप इसका सेलिंग प्राइस 150 और बढ़ा दे रहे हो, मतलब इंक्रीमेंट ये और इधर ये इंक्रीमेंट 150 का इंक्रीमेंट हुआ तभी तो 6% का चेंज आया। काट दो इससे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, परसेंटेज के 2 जीरो उधर। आपसे बोला था सीपी ऑफ द
आर्टिकल दैट इज 2500। नेक्स्ट कहोगे मैम बड़ा इजी था, आ जाओ आगे बढ़ते जाओ ना। इस क्वेश्चन में देखो मैंने बताया था एवरेजेस में चेंज इज इक्वल टू चेंज वी कैन अप्लाई या फिर डेविएशन। द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज 60 kg। ठीक है, दिस इज द एवरेज। नाउ एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1.2, एवरेज इंक्रीज हो रहा है मतलब सब में इंक्रीमेंट हुआ, अगर एवरेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एवरेज में इंक्रीज होना मतलब आने वाला बंदा दमदार है। आगे देखो बोला है क्या है कि एक स्टूडेंट जिसका 42 है उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं नए स्टूडेंट से, तो नया स्टूडेंट आ गया और एक 42 वाला रिप्लेस हो गया, तो टोटल चेंज इधर ये दिख रहा है। और इस चेंज की वजह से क्या हो रहा है, टोटल चेंज इज इक्वल टू टोटल चेंज हम करेंगे। एवरेज में कितने का चेंज हो रहा है 1.2 में, बट टोटल करोगे तो अगर 1.2 इंक्रीज हुआ है तो इसने इन सब का भराया होगा, सो दिस इज द टोटल चेंज हियर। ठीक ना, अभी देख लो ये जो नया बंदा है इसी का वेट पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18, और ये 42 तो 60 साल का है। खत्म। तो कैलकुलेशन थोड़ी रिड्यूस हुई इस पार्ट से। नेक्स्ट इसे देख लेते हैं। 2 वेसल्स एक्स एंड वाई जिसमें मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, कितना कितना है वो देख लो, 5:3 and this is 1:3। आगे क्या बोला, if equal quantities of the both the vessels are mixed, the final quantity of the water in the mixture 180 लीटर। equal quantity mix कर रहे हो मतलब इनको सेम कर दो, ये है 5 3 8 यूनिट, ये है 2 और 1 3, नहीं 1:3 है तो 3 and 1 4 यूनिट। ठीक, अभी इनको पहले इक्वल बना दो, इक्वल बनाना है, ये 8 है ये 4 है तो इसको 8 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, रेशियो में जा रहा है तो सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 6 और ये एज इट इज 5 and 3 ना। अब हमने इनको इक्वल कर दिया तो मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, 5 to 7 यूनिट मिल्क हो गया, 6 3 9 यूनिट वाटर हो गया, दिस इज मिल्क एंड वाटर। और वाटर इन द फाइनल मिक्सचर क्या है 180। पूछ रहा था वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर, तो एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। आपसे बोल रहा है 9 7 16 यूनिट की वैल्यू बता दो, एक यूनिट की वैल्यू 20, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है जिसका बहुत ज्यादा वैरायटीज इस तरह की मिली है 2025 में भी। द रेशियो ऑफ द अमूज एज 4 ईयर हैंस, तो अमू जो है इसकी एज 4 साल बाद और अभी की प्रेजेंट एज, इनका रेशियो कितना है 7:8, तो इसकी 7x और 8x कह दी। अभी की तो प्रेजेंट एज इतनी होगी, अमू की अगर प्रेजेंट एज पे आना है तो ये 4 साल बाद की है, 4 साल कम कर दो, ये इसकी प्रेजेंट एज हो गई। ठीक, अमू 6 ईयर ओल्डर, तो ये 6 साल क्या है बड़ा है देन चित्रा, तो चित्रा क्या हो जाएगी अमू से 6 साल छोटी, तो -6 कर दो मतलब 7x माइनस का 10 हो गया। क्या बोले द रेशियो ऑफ द अबीज एज 10 ईयर हैंस, मतलब 8x + 10 टू चित्रा की प्रेजेंट एज दैट इज 7x - 10 इज इक्वल टू व्हाट, ये बात कितनी आ जाएगी 7/3 की। फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अमू एंड अबी। नाउ अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो 3 और 24x प्लस का 30 हो गया, इधर 7 7 49x माइनस का 70, तो 7 3 10, ये 100 हो जाएगा, और 9 में से 4 गया 5 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, तो 25 चौको 100, x की वैल्यू 4 आ गई। बोला है प्रेजेंट एज ऑफ अमू एंड अबी का सम बता दो, तो ये सम है 8 7 15x - 4, इसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू 4 है, 15 चौको 60 में से 4 गया 56 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट ये आ जाओ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एवरेज अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड का एवरेज कितना दिया 18, तो ये क्या होता है d+u/2, आपको पता है गंगाधरी शक्तिमान है मतलब x, ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होती है, और d-u/2 होता है दैट इज वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती। पिछले सेशंस में भी बताया, इफ द बोट टेक 1 hour less than 180 kilometer downstream and the time taken by it to cover the same distance in still water, तो यहाँ पर बोला है लेस ले रही, टाइम कितना, टाइम का रिलेशन है होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किससे, जब बोट स्टिल वाटर में मूव कर रही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो 180, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड 18 रहेगी, और इसका टाइम 1 लेस है, इससे ये वाला ज्यादा स्टिल वाटर में, किसका लेस है डाउन स्ट्रीम जब जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम भी 180 जा रही है, बट डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी x + a, मतलब 18 + a। आपसे पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दो कितनी हो जाएगी, ये 10 टाइम्स 10 में से 1 गया 9, दैट इज 90 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 80 प्लस का a, यही जाएगा 9 दूनी 18, ये 2 हो गया, a + 18, कुछ गड़बड़ करी है हमने, वेट,
हाँ ये 90 नहीं, ये 9 होगा, ठीक है, यहाँ पर ये हमने गड़बड़ करी। सो दिस इज 9 2 20 और a प्लस 18 20, तो a की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी जो कि हमसे पूछी थी, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चले गए ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है, 2D में ही आता है, प्रीलिम्स में ज्यादातर, क्लर्क में। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ दिस वन एंड ब्रेथ दिस वन इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस वन, तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है तो 150 इनटू 54, और यही एरिया इक्वल है स्क्वायर के एरिया के, तो स्क्वायर ऑफ एरिया साइड का स्क्वायर। ना अभी मुझे यहाँ से a की वैल्यू चाहिए, तो कैसे ब्रेक करोगे, इसमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर निकालो, क्योंकि a स्क्वायर को ब्रेक करना है। ये 25 के टेबल में आता है, 25 इंटू 6 कर सकते हैं, और ये 54 है, ये तो निकल आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 324 हो गया काम। क्यों, ये होता है 5 का स्क्वायर, ये होता है 18 का स्क्वायर, और ये है a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे, 18 पंचे 90 आ गई। नाउ पैरामीटर ऑफ द अनदर स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ अनदर स्क्वायर दैट इज a2 कह दो, ठीक है, 4a2, दिस इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, अगर साइड a2 है अनदर स्क्वायर की। ये बोला है क्या, whose side is 25% more, मतलब 125%, 5/4 हो गया, then the side of the first square that is 90, तो 4a2, मतलब इसका 4 टाइम्स करना है, ये खत्म, 9 × 5 = 45, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, a sum of 8,000 is invested scheme as 10% compounded annually for 2 year, याद हो गया, 10% 2 साल के लिए CI पे 21% होता है, तो सीधे 8,000 प्रिंसिपल का इफेक्टिव CI रेट लगाया, 2 0 यहाँ से खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 1680, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। नाउ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एक्स दैट इज दिस वन इन्वेस्टेड इन स्कीम वाई, 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, 1 साल के लिए 15%, 3 साल के लिए 15 से 45%, और इंटरेस्ट पूछा है फ्रॉम वाई, तो इसका 45% आपको सॉल्व करना है। ना 45% ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, 45 दूनी 90%, नीचे है 2, और ये रहा 1680। ना 2 0 परसेंटेज से खत्म, 2 से इसको काटो, 2 8 16, 2 चौक 8, 9 चौक 36, 9 8 72, 3 75, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ इसे देख लेते हैं, A and B enter into a partnership, तो A और B इंटर करते हैं पार्टनरशिप पे, 3:5 इन्वेस्टमेंट का रेशियो। नाउ आफ्टर 4 मंथ C ज्वाइन कर रहा है, जिसका इन्वेस्टमेंट है एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ A एंड B, तो 5 3 8 यूनिट, 2 एलिमेंट है, 2 से डिवाइड करोगे 4 यूनिट, ये करेगा, एवरेज आ गया C का, बट ये बंदा 4 महीने बाद आ रहा है। अब आगे बोला है डिफरेंस बिटवीन द एनुअल प्रॉफिट शेयर और बी एंड सी 2100, द एनुअल प्रॉफिट आप हमें बता दीजिए, एनुअल मतलब पूरे 12 महीने के लिए ये गया, 12 महीने के लिए ये 4 महीने बाद आया, तो 12 में से 4 गया, 8 महीने के लिए किया होगा, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दुनिया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड प्रॉफिट के रेशियो में जाएगा, 3 3 9, 5 3 15, 4 2 8, बी और सी 15 और 8 का डिफरेंस 7, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का डिफरेंस दोनों का है 2100, एक यूनिट की वैल्यू 300, पूछ के रहा था टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9 8 17, 7 5 12, है ना, 32 यूनिट, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, ऑप्शन नंबर डी, 32 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू 300 थी ना। अब ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे करके बताओगे, सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है, लग रहा होगा कि ये चीजें कैसे आती हैं, या फिर आपके बेस नहीं क्लियर है इसलिए दिक्कत है, तो आप मेरे साथ चाहो कनेक्ट हो सकते हो, अभी मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स दे देती हूँ। बिफोर दैट, अगर आप डेली टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हो, देन यू कैन कनेक्ट विद द गाइडली बंडल PDF कोर्स, जिसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए 50-50 डेज के डेली टारगेट मिलते हैं, मेंस का भी कंटेंट है, प्री का भी, तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है। और 3 मंथ वैलिडिटी आपकी है 395 की, 6 मंथ वैलिडिटी आपकी है 575 की, ठीक है। यू कैन यूज कोड फेस्ट। इसके अलावा अगर आप बेसिक टू फाउंडेशन सारे टीचर्स के साथ पढ़ना चाहते हो, तो फाउंडेशन कोर्स है गाइडली पे, जिसमें चारों फैकल्टीज रहेंगे, GA, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट का, आपको यहाँ पर मिल रहा है 1599 का। नाउ अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको क्वांट सेक्शन में प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि मुझे बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, इस तरह की अप्रोचेस सीखनी हो, सारे टॉपिक्स को करना है, कि मुझे एवरेज में डेविएशन नहीं पता, ये चेंजेस कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, हम परसेंटेज नहीं सोच पाते, या अर्थमेटिक में हमने सारे वेरिएशंस नहीं करे हैं, तो आपका रुद्रा 7.0 बैच है, इसमें आपकी करंट लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है 2026 के, और बहुत बेसिक से पूरा एडवांस तक मैं इसमें आपको करवाऊंगी, सारे टॉपिक, DI, अर्थमेटिक, स्पीड मैथ, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ अब ये जो पैकेज है, ये कंप्लीट पैकेज है क्वांट का, इसमें आपको इनफ कोर्सेज मिल रहे हैं मेरे, ठीक है, हर एक एग्जाम के,
चाहे वो आपका पीओ हो, क्लर्क हो, डीआई हो, प्रैक्टिस बैच हो, एंड एवरीथिंग बता देती हूँ अभी। और साथ में प्रैक्टिस भी मिल रही है, क्योंकि इसमें हर एक एग्जाम में आपको जो भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एवेंजर में टॉपिक टेस्ट ऐड है, और यहाँ पर रुद्रा 7.2 में नेक्स्ट ये सारे बैचेस जो हैं आपके, ये सारे आपको एक्सेसिबल है, मतलब सारे ओल्ड बैचेस आप मेरे एक्सेस कर सकते हो। बेस्ट है कि आप रुद्रा से करो तो नेक्स्ट रुद्रा से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। सारी सीरीज है, मतलब सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा रुद्रा विक्रम डीआई बैच है, टॉपिक टू एडवांस अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो। यहाँ पर सारी आपकी टॉपिक वाइज डीआई है, प्रीलिम्स टू मेंस इंक्लूडिंग अर्थमेटिक, लॉजिकल, सब कुछ। सेवे 1.2, 2.2, 3.0 पीओ और क्लर्क मेंस के बैचेस हैं, इंडिविजुअल मेंस का बैच है, आरआरबी पीओ क्लर्क के मॉक टेस्ट बैच है, और एवेंजर बैच है आपका क्विक रिवीजन के लिए, टॉपिक्स की वीडियो साथ में टॉपिक टेस्ट, और ये आपका डिटेल में भी चल रहा है, ठीक। नाउ अब बात ये आती है कि मैम अगर हम इसके थ्रू जुड़ते हैं, हमारा बेनिफिट क्या है। बेनिफिट आपका ये है कि ऑलरेडी यू are able to access my following batches including first current live batch, ठीक ना। इसके अलावा इन अपकमिंग डेज जो भी बैचेस आएंगे आपके टिल 1 ईयर, वो आपको यहाँ पर एक्सेसिबल रहेंगे, उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब 799 रुपीज में दिस इज द कंप्लीट सब्सक्रिप्शन। MB60 कोड है, जहां पर आपको मेरे सारे बैच मिल जाएंगे, और 1 ईयर के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इनफ डेटा है मेंस के लिए, इनफ डेटा है प्रीलिम्स के लिए, आपके पास बेसिक टू एडवांस है। देखो प्रीलिम्स का कोई कोर्स नहीं होता गाइस, हमेशा बेसिक टू एडवांस होता है, ठीक है, ताकि आपको प्री भी देना है, मेंस भी देना है। अगर आप प्री अलग पढ़ रहे हो, मेंस अलग पढ़ रहे हो, दैट मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप ना ही कॉन्सेप्ट पे कमांड कर पाओगे, और ना ही अलग अलग पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। जब परसेंटेज में ही प्री टू मेंस क्वेश्चंस पढ़ लोगे, टाइम एंड वर्क में ही प्री टू मेंस पढ़ लोगे, तभी कमांड आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो यहाँ पर, और इसमें आपको टॉपिक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जो भी चीजें मैं करवा रही हूँ उसके टेस्ट भी अवेलेबल हो जाते हैं, ताकि आप वहां पर पीडीएफ से ही प्रैक्टिस ना करें, टाइमर के साथ भी प्रैक्टिस करना सीखें, ठीक है। तो चलो, अगर सेशन अच्छा लगा, डू लाइक द सेशन। जो होमवर्क मैंने दिया उसका आंसर आप लोग मुझे देना, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।